Hello everyone, myself Ram Lagwanshi. Objective of today class, we talk about looping statement. Looping statement में हम देखेंगे while loop, do while loop. Then, so agenda of today's session, why we use loop in programming language. Before looping statement, we talk about initialization, test condition, increment और decrement. And साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे types of loop, what is while loop, what is do while loop, and we also discuss some example of while and do while loop, right? So सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है why we use loop. जैसा कि आपको पता है, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, मान लीजिए कि आपको अपना नाम ही स्क्रीन पे 10 टाइम प्रिंट करना है, आपको लूपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, मैन्युअली 10 टाइम प्रिंटफ लिखेंगे और उसके अंदर आप क्या लिख देंगे, प्रिंटफ. अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, राइट? सो to overcome such type of problem, then we should go for looping statement. So when we need to execute a code or block of statements execute several number of times, then you need to use looping statement in C programming. Advantage of looping statement, first, अगर आप loop का use करते हैं तो आपको उस स्टेटमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिखेंगे और अगर उस स्टेटमेंट को आपने लूप के अंदर लिख दिया तो वो स्टेटमेंट आपका रिपीट होता रहेगा. कब तक? जब तक वो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू. सो फर्स्ट, रिड्यूस लेंथ ऑफ कोड, एंड सेकंड, टेक लेस मेमोरी, एंड थर्ड, बर्डन ऑन द प्रोग्रामर इज रिड्यूसिंग. सो लूपिंग स्टेटमेंट defines a set of repetitive or iterative statements. These statements are repeated until condition is false. जब तक condition false नहीं हो जाती तब तक ये statement आपका repeat होता रहेगा, राइट? अब लूपिंग रिलेटेड टर्म्स में आप सबसे पहले देखेंगे इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप उस लूप को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं. स्टार्ट एक ही बार होता है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर 5 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको लूप के लिए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और आप उस वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करना, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से, और एंड कहां पर होगा, 5 पर. सो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सर फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1, अगर मुझे 5 से लेकर 1 तक का नंबर प्रिंट करना है तो हम लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से. ठीक, तो यहाँ पर भी आप एक वेरिएबल लेंगे. क्यों? क्योंकि लूप के लिए आपको एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पर आपने उस वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज कर दिया है 5 से, उसका मतलब क्या हो गया कि आपका लूप क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा, 5 से, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेयर लूप इज स्टार्टिंग, राइट? और इनिशियलाइजेशन आपका, आप कोई सा भी लूप यूज करेंगे, चाहे आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं या आप डू व्हाइल लूप यूज करें या फॉर लूप यूज करें, तो हर एक लूप में इनिशियलाइजेशन होता ही है. और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने, स्टार्टिंग ऑफ द लूप. देन सेकंड, टेस्ट कंडीशन. अब मान लीजिए कि आपने कंडीशन नहीं दी, मतलब टेस्ट कंडीशन का मतलब होता है एंडिंग ऑफ द लूप, कि आपका वो लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, मतलब कब तक चलेगा. आपको यहाँ पर एक कंडीशन देना रहेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट आपका बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट. टेस्ट कंडीशन का मतलब होता है एंडिंग ऑफ द लूप. Check every time before execution of loop body. For example, I want to print number from 1 to 5. तो यहाँ पर आपके लूप की कंडीशन क्या होगी, आपने पहले एक लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे, 1 से. क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 1 से लेकर 5 तक ही नंबर क्या करना है, प्रिंट करना है. तो a इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जो एक ही बार होता है. और a लेस और इक्वल 5, इसका मतलब होता है कंडीशन. आपका ये स्टेटमेंट कब तक रिपीट होगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक a वेरिएबल की वैल्यू 5 से क्या रहेगी, लेस, राइट? और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में मैन्युअली इंक्रीमेंट और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो अगर आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. वो भी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आप इंक्रीज करना चाहते हो
या फिर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1। अगर मुझे 5 से लेकर 1 तक का नंबर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर अगेन एक वेरिएबल लूंगा a इक्वल टू 5। इसका मतलब आपने लूप को कहाँ से स्टार्ट किया, 5 से। कब तक चलाना है, 1 तक। तो आप कंडीशन में क्या लिख देंगे, a ग्रेटर और इक्वल टू 1। और जब आप इस तरीके से ऑपरेटर यूज करते हैं तो जनरली आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, डिक्रीमेंट। I hope you are aware of the concept of what is test condition। टेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि आपका वो पर्टिकुलर लूप कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेटमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, या आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे अभी अपन ने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एवरी टाइम व्हेन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जब जब आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तब तब आपको मैन्युअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, और उस सिचुएशन में आपका लूप इनफाइनाइट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। एक होता है a प्लस प्लस या a माइनस माइनस। अगर आपको वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना है या इंक्रीज करना है तो आप a प्लस प्लस का यूज करेंगे, और अगर आपको एक से वैल्यू को कम करना तो a माइनस माइनस। यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू 1 से ही इंक्रीज होगी और 1 से ही क्या होगी, डिक्रीज, राइट। देन अब आप यहाँ पर देखेंगे a इक्वल टू a प्लस 2। अब आपको लगता है कि सर मुझे 1 से नहीं वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 2। और अगर आपको एक से ज्यादा से डिक्रीज करना है तो a इक्वल टू a माइनस 2। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने से इंक्रीज और डिक्रीज करना है, बट आपको जनरली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज करना चाहिए, ठीक। तो अभी हमने लूप से रिलेटेड 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन, जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द लूप। सेकंड, टेस्ट कंडीशन, जिसका मतलब क्या होगा कि आपका लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होने वाला है। और थर्ड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अब हम जो लूप पढ़ने वाले हैं उन तीनों लूप में ये सारी चीजें आप यूज करने वाले हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, जो क्या बताएगा कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा, टेस्ट कंडीशन का मतलब कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। थर्ड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब कितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लूप। बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में 2 टाइप के लूप होते हैं। फर्स्ट वन इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में आता है आपका व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डू व्हाइल लूप में कंडीशन सबसे लास्ट में देते तब तक आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट हो चुका होता है, राइट। तो एंट्री कंट्रोल लूप व्हाइल और डू व्हाइल, सॉरी व्हाइल और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है और एग्जिट कंट्रोल लूप है डू व्हाइल लूप, ठीक। तो अब हम वन बाय वन सारे लूप की डेफिनेशन देखेंगे, सिंटेक्स देखेंगे, देन उसका यूज करके हम एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज व्हाइल लूप। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर हम व्हाइल लूप कब यूज करें। लूप का मतलब ही होता है रिपीट समथिंग। वही काम आप व्हाइल से भी कर सकते हो, डू व्हाइल से भी कर सकते हो, फॉर से भी कर सकते हो। तो हम किस सिचुएशन में व्हाइल लूप का यूज करें। अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं इफ यू डोंट नो नंबर ऑफ इटरेशन देन वी शुड गो फॉर व्हाइल लूप, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाइल लूप में पहले आप सिंटेक्स देख लीजिएगा। सिंटेक्स से इनिशियलाइजेशन, जो 3 टर्म्स अभी मैंने आपको बताई है वही है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द लूप। व्हाइल इज अ कीवर्ड, कीवर्ड आपको लोअर केस में लिखना है। एंड देन टेस्ट कंडीशन। अब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। देन हर बार आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पर करना रहेगा। तो ये आपका व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। आगे की प्रोग्रामिंग के लिए आपको सिंटेक्स आना जरूरी है। सो अब हम डेफिनेशन देखेंगे। इन व्हाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन। व्हाइल लूप में पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, इफ कंडीशन इवैल्यूएटेड ट्रू दैट इज वन, देन कंट्रोल गोस टू इनसाइड लूप बॉडी
अदरवाइज स्किप द व्हाइल लूप बॉडी, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर जाएगा और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल आपका लूप के अंदर नहीं जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन विल बी फॉल्स। तो व्हाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई व्हाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। इन व्हाइल लूप कंडीशन नेवर फॉल्स देन लूप बिकम्स इनफाइनाइट लूप। ऐसा भी हो सकता है कि आपने व्हाइल लूप के अंदर ऐसी कोई कंडीशन दी जो कभी फॉल्स ही नहीं हुई, तो आपका लूप इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट। एंड लास्ट, इफ वी डोंट नो नंबर ऑफ इटरेशन देन वी शुड यूज व्हाइल लूप। अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कितने टाइम चलने वाला है तो आप क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइल लूप। ये आपका सिंटेक्स आप याद रखिएगा। देन उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे कि सर राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप। आपको व्हाइल लूप का यूज करके 1 से लेकर 5 तक के नंबर क्या करना है, प्रिंट करना। सो लेट्स सी द एग्जांपल। व्हाइल लूप एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल यूज करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आउटपुट फंक्शन यूज करने वाले हैं। void main, this is name of the function that program can be executed। अब आपको लूप के लिए, अगर आपको 1 से लेकर 5 तक भी नंबर प्रिंट करना, तो लूप के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, i इक्वल टू 1। 1 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से लेकर 5 तक की नंबर आपको प्रिंट करना। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू व्हाइल लूप सिंटेक्स व्हाइल, अब आप यहाँ पर क्या देंगे, कंडीशन। कंडीशन में कहां तक चलाना लूप, 5 तक। तो आप क्या लिख देंगे, i लेस और इक्वल टू 5। मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 5 से लेस रहेगी। फिर आप क्या कर दीजिएगा, प्रिंट करवा दीजिएगा किसको, i को, परसेंटेज d और प्रिंट व्हाट, i। अभी मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर नहीं लगाया है। तो अब आप देखेंगे क्या होगा कि अगर आपने इसको सेव C.C से करिएगा भी ना, क्योंकि हम C प्रोग्रामिंग में बना रहे प्रोग्राम, C1.C, i इक्वल टू 1, 1 लेस 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दिस इज 1। फिर अब यहाँ पर कहीं आपने इंक्रीमेंट नहीं किया, वापस कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 5 के लेस है, यस, कंडीशन ट्रू। तो ये कंडीशन तो आपकी कभी फॉल्स होगी नहीं, क्योंकि आपने एक i को इंक्रीज किया ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आपका लूप इनफाइनाइट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, और क्या प्रिंट करेगा, 1, राइट। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट करना हो, तो आप क्या लगा देंगे, i प्लस प्लस की। जब जब आपकी ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद i वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो एक बार और हम रिवर्स कर लेते हैं, i इक्वल टू 1, 1 लेस 5, कंडीशन ट्रू, ठीक। अब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इसके अंदर गया और i को क्या कर देगा, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस, i वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2। अगेन आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 5 से लेस होता है, यस, कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल वापस इसके अंदर गया, अब i की वैल्यू चेंज हो गई, 1 से क्या हो गई, 2। तो डेफिनेटली 2 विल बी प्रिंटेड, 2 नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने स्लेशन लगाया। अब 2 प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस, i वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, 3। 3 लेस 5, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। तो यहाँ पर कंट्रोल वापस गया और i को प्रिंट कर देगा, और i की वैल्यू क्या है, 3। डेफिनेटली 3 विल बी प्रिंटेड। देन उसके बाद i प्लस प्लस, i वेरिएबल की वैल्यू अब 3 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 4। 4 लेस 5, कंडीशन ट्रू। तो वापस कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और किसको प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू दैट इज 4। और 4 प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस, i वेरिएबल की वैल्यू 4 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 5। 5 लेस 5, कंडीशन ट्रू, यस, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और वापस क्या प्रिंट कर देगा, 5। अब 5 प्रिंट करने के बाद जैसे i की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस 5, कंडीशन फॉल्स। अब जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे, मतलब आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका जो व्हाइल लूप है वो किस तरीके से वर्क करता है।
ठीक, तो दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज टेस्ट कंडीशन एंड दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये वो स्टेटमेंट है जो आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि सर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। आपको अब इसी को रिवर्स चलाना, मतलब आपको क्या करना है, 5 से लेकर 1 तक के नंबर प्रिंट करना। तो आप क्या कर देंगे, इनिशियलाइजेशन कहां से हो जाएगा, i इक्वल टू 5, टेस्ट कंडीशन चेंज हो जाएगी i ग्रेटर और इक्वल टू 1, और जहां पर आपने प्लस प्लस किया है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक, तो अब वापस देखिएगा आप, अब आपके पास i वेरिएबल की वैल्यू है 5, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 5 से। 5 ग्रेटर 1, यस, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, प्रिंट एफ आई की वैल्यू अभी क्या है 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट होने के बाद i माइनस माइनस, अब i वेरिएबल की वैल्यू आप देखेंगे 5 से डिक्रीज होके क्या होगी 4, वापस कंडीशन चेक होगी, क्या 4 1 से ग्रेटर होता है, यस, दिस कंडीशन इवैल्यूएटेड ट्रू, देन कंट्रोल इसके अंदर गया और i की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 4, 4 प्रिंट करने के बाद i माइनस माइनस, अब i वेरिएबल की वैल्यू 4 से डिक्रीज होके क्या होगी 3, ठीक, 3 ग्रेटर 1, यस। तो इस तरीके से आपका कहां तक का नंबर प्रिंट कर देगा 1। अब जैसे ही यहाँ पर i वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, 0 ग्रेटर और इक्वल 1, नो, कंडीशन फॉल्स, तो डेफिनेटली आपका व्हाइल लूप यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ व्हाइल लूप इज वर्क। ओके, अब अगर इसी लूप में मैं ऐसा लिख देता हूं कि सर -5, कैन यू टेल मी प्लीज टोटल हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, 0 टाइम, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन ही क्या है, फॉल्स है, -5 1 से ग्रेटर और इक्वल होता है क्या, नहीं। तो व्हाइल लूप में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले ही कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई व्हाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, डू व्हाइल लूप। ठीक, इसको हम देखेंगे डू व्हाइल लूप के थ्रू। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो इनफाइनाइट टाइम यूजिंग व्हाइल लूप, तो अगर आपको हेलो को इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करवाना है किसके थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन दे दो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिक्रीमेंट ही नहीं किया और मैंने यहाँ लिख दिया 5, राइट, और मुझे क्या प्रिंट करवाना है, हेलो। ठीक, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, 5 हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, कंपाइल करेंगे देन एग्जीक्यूट। ओके, तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट लूप का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट, व्हाट इज डू व्हाइल लूप। ठीक, तो अगर मुझे लगता है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तब भी लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो, तो आप उस केस में यूज करते हैं डू व्हाइल लूप। लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही बार कंडीशन फॉल्स होने पे आपका एग्जीक्यूट होता है, अगर आपको बार बार रिपीट करना है तो अगेन वो कंडीशन आपकी क्या होना चाहिए, ट्रू। सो डू व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग is similar to while loop, except that a do while loop is execute at least once when condition is false. A do while loop is a control flow statement that executes block of code at least once and then repeatedly execute the block or not depending on a given condition. So do while loop also known as entry exit control loop आप इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा, इसमें भी वही तीनों चीजें, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लाइक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप में कंडीशन सबसे लास्ट में क्या होती है, चेक होती है, मतलब आपका लूप कम से कम एक बार तो चल ही जाएगा ना, उसके बाद वो कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर रिपीट करना होगा तो वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट आपका बार बार रिपीट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक ही बार आपका लूप, मतलब डू व्हाइल लूप की गारंटी होती है 100% एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना। Okay, so let's see the example. Write a program to print even number from 10 to 20, मतलब आपको 10 से लेकर 20 तक के इवन नंबर क्या करना है,
प्रिंट करना है, लेकिन कौन सा लूप यूज करके, डू वाइल लूप यूज करके। तो अब हम एग्जांपल जो देखने वाले कौन से लूप का देखेंगे, डू वाइल लूप। ठीक, एज इंक्लूड stdio.h void में कितने वेरिएबल लगेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 10 से 20 के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट करना, ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। तो आपने यहाँ एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू 10, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 से लेकर 20 तक के इवन नंबर आपको प्रिंट करवाना है। अकॉर्डिंग टू डू वाइल लूप सिंटैक्स, यहाँ पर आप इसके अंदर गए, इसमें आपने लिखा इफ इवन नंबर का जो लॉजिक आपने देखा था कि सर आई mod 2 इक्वल इक्वल 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर वो नंबर इवन होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, और उस सिचुएशन में आप उस नंबर को क्या करवा दीजिएगा, प्रिंट। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप उसे प्रिंट मत करवाइए। देन आई प्लस प्लस, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड यहाँ पर लास्ट में आप कंडीशन देंगे कहां तक के नंबर प्रिंट करना है, 20 तक के। तो आपने क्या लिख दिया, आई लेस और इक्वल टू 20, राइट। सो कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, आ रहा है आपका आउटपुट। तो इस तरीके से आप डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक, देन लास्ट एग्जांपल कि सर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और यूजर जो भी नंबर इंटर करे उसमें जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिट का सम करके आपको प्रिंट करवाना। जैसे यूजर ने इंटर किया 1 2 3, तो आपका आउटपुट 1 + 2 + 3 दैट इज 6 विल बी प्रिंटेड। ठीक, सो लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज आवर लास्ट एग्जांपल, प्रिंट डिजिट सम। तो इसके पहले आपने मॉडुलो ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर पढ़ा है, उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होगा। एज इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया int n, और एक रिमाइंडर के लिए r, और एक सम, उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया आपने, 0 से। ठीक, तो आप यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लीजिएगा कि सर printf इंटर एनी नंबर scanf %d एड्रेस ऑफ n, और यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप लगाया ना, इनिशियलाइजेशन n से हो गया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि सर r इक्वल टू n mod 10, और यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस। मतलब आप क्या करेंगे, आपने मान लीजिए इंटर किया 1 2 3, इससे पहले 3 एक डिजिट को निकाला, फिर उसको सम किया, फिर दूसरे को निकाला उसको सम किया, फिर लास्ट डिजिट को निकाल के उसका सम करना। तो किसी भी नंबर का अगर आप 10 से मोड निकाल देते हैं तो आपको क्या दे देता है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर। तो इसी तरीके से मैंने आर में उसको स्टोर करवाया और बार बार क्या किया। ठीक, तो किसी भी नंबर को 3 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसे कितने से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में आप कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन देंगे, कब तक चलेगा लूप, व्हाइल n greater 0, जब तक n की वैल्यू 0 है तब तक लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। और लूप के बाहर आके आप सम प्रिंट करवा दीजिएगा कि सर सम ऑफ डिजिट्स, दिस इज %d एंड सॉरी दिस इज %d एंड प्रिंट व्हाट, सम। ओके, देखिए n की वैल्यू अभी 1 2 3 है, 1 2 3 का 10 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब r वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई थी, सम में पहले से 0 है तो 0 + 3 करेंगे, मतलब सम वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 12। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके रिजल्ट विल बी ऑलवेज इंटीजर। अब कंडीशन चेक करेंगे, क्या 12 10 से ग्रेटर है, सॉरी क्या 12 0 से ग्रेटर है, यस, कंडीशन ट्रू। वापस से हम रिपीट होगा, लेकिन अब n वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, 1 2 3 से क्या हो गई 12, 12 का 10 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 2। सम में पहले से कितना है 3, 3 + 2 मतलब सम वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट 1। while लूप की डू while की कंडीशन चेक होगी, क्या 1 0 से ग्रेटर है, यस, कंडीशन ट्रू। तो सेम स्टेटमेंट वापस रिपीट होगा,
1 का 10 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 1। जब भी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से लेस होता है तो रिमाइंडर हमेशा आपका फर्स्ट ऑपरेंड ही आएगा। ठीक, सम में पहले से कितना है 5 और आर वेरिएबल की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, कंडीशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 > 0 नहीं होता। अब लूप के बाहर आके आप अगर सम को प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली 6 विल बी प्रिंटेड। जो भी आपका रिजल्ट कैलकुलेट होके आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाइल देन एग्जीक्यूट 1 2 3। आप कोई सा भी नंबर इंटर करके देख लीजिएगा, आपका आउटपुट सेम ही आएगा। जैसे मैंने 7 and 6 लिखा, 7 + 8 15, 15 + 6 21। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर डू व्हाइल लूप का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द आवर लास्ट एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल लूप। सो लेट्स रिव्यू ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हमने देखा व्हाई वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग रिलेटेड टर्म्स, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, टाइप्स ऑफ लूप जिसमें आपने दो टाइप्स के लूप देखे, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप, एंड व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज फॉर लूप। ओके, थैंक यू।